मिस्टर पंडित, कुछ कुछ होता है 25 साल हो गए, मतलब काफ़ी समय है, फिर भी आपका गाना जवान है। समय तो बूढ़ा हो गया, गाना जवान है, क्या सीक्रेट है? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि 25 साल कुछ कुछ होता है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 2 चीज़ें जो इसमें आउटस्टैंडिंग रही है, एक तो फ़िल्म ओवरऑल, और इसका म्यूज़िक ऑल्सो हैज़ सेल्ड ऑल दीज़ इयर्स। तो बहुत खुशी की बात है, आई एम वेरी हैप्पी दैट कुछ कुछ होता है कि 25 साल सेलिब्रेट हो रहे हैं, और 25 साल के बावजूद अभी भी ये पिक्चर लगी थिएटर में, लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, गानों के साथ गाने गाए, डायलॉग्स के साथ डायलॉग बोले, और जितना प्यार दिया है कुछ कुछ होता है को, वो देख के और सुन के बहुत खुशी हो रही है। क्या सीक्रेट रहा मतलब? क्या कुछ ख़ासियत रही कि गाना अभी भी सुपर हिट है, लोगों के ज़हन में है, ज़बाँ पर है? मुझे लगता है कि कुछ कुछ होता है का जो म्यूज़िक है, सच्चाई यही है कि बहुत दिल से बना है, और ये ऐसा म्यूज़िक है जो दिल से निकला है और लोगों के दिल तक पहुँचा है। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि उसका फाइनल जो एग्ज़ाम है वो किसी के दिल को छूना है, चाहे वो डिस्को गाना हो। मगर वो किसी हिसाब से अगर आपको पसंद आ जाए और आपको कुछ हो उसमें, कुछ हो जाए उसमें, तो वो फिर बहुत लंबी रेस का घोड़ा हो जाता है। और कुछ होता है तो एक ऐसी पिक्चर है जो पिक्चर ही बहुत खूबसूरत बनी है, और डायरेक्टर जिस हिसाब से पिक्चर सोची है और बनाई है, उसमें ये म्यूज़िक आ जाने से, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्टर्स इतने अच्छे हैं, डायरेक्टर का ग्रेट डायरेक्टर का डेब्यू है उसमें, करण जौहर का, और म्यूज़िक में हम लोगों का एक्सपीरियंस है, और पीक का हमारा म्यूज़िक है ये। तो ये म्यूज़िक जिस हिसाब से हुआ है वो अब हो नहीं सकता। अच्छा, कैसे मिली आपको ये फ़िल्म? ये फ़िल्म हमें आदित्य चोपड़ा ने घर पे बुलाया था, और आदि ने बोला कि देखो, करण ने बहुत अच्छी पिक्चर लिखी है, और ही इज़ रेडी टू डायरेक्ट द फ़िल्म, तो इसका म्यूज़िक करना है। एंड ही आस्क्ड अस कि वेदर वी वर फ्री इनफ टू गिव दिस फ़िल्म द टाइम दैट इट रिक्वायर्ड, एंड दैट वी हैव टू वर्क लाइक हाउ वी वर्कड इन डीडीएलजे। तो हम लोग ने बोला बिल्कुल करेंगे। करण को तो हम जानते थे, बिकॉज़ डीडीएलजे के सेशन में वो आते थे। ही वाज़ असिस्टिंग एट दैट टाइम। और फिर करण से मुलाकात हुई, और फिर कास्टिंग की मालूम पड़ी कि इतनी बेहतरीन कास्टिंग हुई है और इतनी बड़ी अच्छी पिक्चर बनी है। तो करण का जो नरेशन था वो देख के ही इतना मज़ा आ गया था, इतना सुन के मज़ा आ गया था कि ये हम लोग दोनों ने जैसे ही करण के ऑफिस से निकले, हम लोग डिसाइड किया कि ये का म्यूज़िक बहुत अच्छा करण, जितना हमें है वो करेंगे। और इनफैक्ट कुछ कुछ होता है के लिए हमने कुछ सारी पिक्चरें हमने छोड़ भी दी, क्योंकि हमें पता था कि इसमें बहुत टाइम और बहुत जोर मारना पड़ेगा। एक एक गानों में हमने करीब 9 9 10 10 दिन रिकॉर्डिंग की है सिर्फ। कंपोजिंग का टाइम छोड़ दीजिए, रिहर्सलिंग का टाइम छोड़ दीजिए, और सेशंस जो होते थे वो टाइम छोड़ के, तो बहुत 3 4 महीने लग जाते थे। तो ये डीडीएलजे में भी ऐसा ही हुआ था, और ये उसी हिसाब से म्यूज़िक देना था। तो सिर्फ ये था कि वो इतना ब्यूटीफुल सेटअप था और इतनी खूबसूरत म्यूज़िक थी, और डीडीएलजे से ये अलग म्यूज़िक है थोड़ा सा। हालांकि डीडीएलजे लाइफ का नंबर 1 म्यूज़िक रहा है हमारा, मगर कुछ कुछ होता है मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने बहुत दिल लगा के इसमें से गाने बनाए हैं और उनको अरेंज किया है। और इस म्यूज़िक में ज़्यादा यूथफुलनेस है मुझे लगता है, कंपेयर टू डीडीएलजे इज़ अ मोर मैच्योर म्यूज़िक। और बीबीसी ने डीडीएलजे को नंबर 1 म्यूज़िकल फ़िल्म ऑफ ऑल टाइम दिया है, अवार्ड, इट है सर्टिफाइड। और कुछ होता है को 40 फ़िल्मों में से सेकंड बेस्ट बताया है। तो दे हैव बीन सो क्लोज टू ईच अदर, बोथ आर जतिन ललित। आपका म्यूज़िक और यशराज बैनर मतलब बहुत ही फ़िनोमिनल म्यूज़िक दिया है आपका। तो य मतलब जो ये सीनियर चोपड़ा जी और जूनियर चोपड़ा जी, उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो किस तरह से आपको फ्री हैंड देते थे कि कुछ सजेस्ट भी करते थे व्हाइल मेकिंग अ म्यूज़िक? सजेशन नहीं, कंट्रीब्यूशन होता था उनका। इनफैक्ट आदित्य चोपड़ा का तो बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है म्यूज़िक में। वो खुद लिखते हैं, उनको ट्यून का ज्ञान है, और म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इंजॉय करते हैं कि ये गाना आएगा, इसको मैं ऐसे शूट करूँगा, बहुत ड्रीमी थॉट के। और इतनी यंग एज में कुछ कुछ होता है बना रहे थे, तो वो 24 साल के थे।
आई मीन डीडीएलजे बना रहे थे तो। और करण भी बहुत यंग थे, मतलब इतनी यंग एज में इन लोगों का इतना दिमाग और इतना परफेक्शन, ये ख़ानदानी लोग हैं जिन जो जो बना सकते हैं इतनी अच्छी पिक्चरें। आपका करियर 90s से स्टार्ट हुआ, 500 के करीब गाने और 100 के आसपास फ़िल्म, और मतलब हिट और सुपर हिट के सिवा आपके बेल्ट में कुछ भी नहीं है। नहीं, 500 से ज़्यादा गाने हैं, 500 ओके, तो बहुत ओके, कम है। ओके, और उसके बाद मैंने तो और 27 फ़िल्में की हैं सोलो। ओके। और खैर एनीवे। तो मतलब आपके पास हिट और सुपर हिट के सिवा कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ही फिनोमिनल करियर अगर हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक के बारे में देखा जाए, तो आपका म्यूज़िक बनाने का प्रोसेस और मतलब कैसे आप मैनेज कर लेते कि सभी गाने हिट और सुपर हिट हो? देखिए, बहुत ही मेहनत की है, और मेहनत को एन्जॉय करके किया है। ऐसा नहीं कि पत्थर उठाने का काम है और थक गए। ये खुशी-खुशी किया है कि यार इसको मैं और थोड़ा परफेक्ट कर दूँ। इसमें बहुत खुशी से एन्जॉय करके किया है, तब जाके ये रिज़ल्ट, इसको काम जैसा हमने नहीं किया है। हम दोनों ही भाई म्यूज़िक को बहुत प्यार करते हैं, और बहुत प्यार से और मेहनत से काम किया, और जिसकी अपनी-अपनी स्पेशलिटी थी वो उस पे ज़्यादा असर्टमेंट रहता था। मगर ये है कि हमने ये सोचा था कि बहुत ज़्यादा पिक्चरें नहीं करेंगे। हम बेशक नंबर में फ़िल्म कम करेंगे, मगर हमारा म्यूज़िक जो हो, वो पिक्चर कैसी भी हो, हमारा म्यूज़िक अलग ही लगे उसमें। ये एक इस सोच से म्यूज़िक बनाया, और हर पिक्चर का म्यूज़िक बहुत प्यार से बनाया है। आपका मतलब वर्ड्स पे म्यूज़िक तैयार करते थे कि म्यूज़िक पे आपके वर्ड्स लिखे जाते थे? कैसे प्रोसेस होता था आपका? म्यूज़िक पे वर्ड्स लिखे जाते थे, और हम लोग सिर्फ़ टॉप राइटर्स के साथ काम करते थे, जो बहुत अच्छे होते थे, बहुत जानकार होते थे। जैसे कि मजरू, आनंद बख्शी, जावेद अख्तर साहब, नीरज, और कतील शिफाई, और गुलज़ार साहब, इंदिवर जी, बड़े-बड़े समीर जी, बहुत अच्छे-अच्छे राइटरों के साथ काम करने का शौक था ये। अभी कमी नहीं खलती अच्छे राइटरों की, अच्छे गीतकारों की? नहीं, जावेद अख्तर अभी भी हैं, गुलज़ार साहब अभी भी हैं, और नए राइटर्स भी अच्छे आए हैं। मुझे कुछ राइटर्स बहुत पसंद हैं, नए राइटर्स भी जो आए हैं। आपने मतलब बहुत सारे हिंदी गाने किए, रीजनल में आपने काफ़ी कम काम किया, उसके बारे में थोड़ा बताएँगे? देखिए, हमको हिंदी पिक्चरें करने का इतना टाइम नहीं मिलता था, तो रीजनल तो बहुत मुश्किल होता था करना, मगर फिर भी हमने एक पिक्चर की थी, जो कि रानी मुखर्जी की पहली पिक्चर थी, उनके फादर ने डायरेक्ट की थी, राम मुखर्जी। पिक्चर का नाम था बियर फूल, बंगाली फ़िल्म थी, जिसका सुपरहिट म्यूज़िक रहा है हमारा। और साउथ का भी एक कुछ था म्यूज़िक आपका? साउथ की डब फ़िल्म की थी हमने। हिंदी में म्यूज़िक दिया था, फिर वो साउथ में म्यूज़िक भी डब हुआ था, ऐसा कुछ। ओके। आपका लड़का भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में है, तो क्या कुछ आपने उसको एडवाइस दिया, कैसे ग्रूम किया उसको फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए? मैंने बस सिर्फ़ उनको सिखाया है म्यूज़िक, और खुद ही बहुत सीखते हैं। दोनों मेरे बेटे बहुत गाते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं, कंपोज़ करते हैं। और अभी जो मेरी 2 पिक्चरें आ रही हैं, अलग-अलग पिक्चर में दोनों बेटों ने गाया है। एक पिक्चर आ रही है अ, मसूरी बॉयज़, उसमें रोहांश ने गाना गाया है, जिसमें, और एक पिक्चर आ रही है बिनी एंड बाबा, संजय त्रिपाठी डायरेक्ट कर रहे हैं उसको। उसमें मेरे छोटे बेटे ने गाया है, और जो पार्ट गाया है वो बनाया भी उसने ही है। वाओ! तो दे आर वंडरफुल बॉयज़ एंड वेरी टैलेंटेड, एंड बचपन से सीख रहे हैं, सो नाउ दे आर कमिंग इनटू देयर ओन। अभी मेरे बेटे का बहुत बड़ा गाना हिट हुआ है, कमिंग होम, जो वॉशिंगटन डीसी में वन ऑफ द बिगेस्ट गैदरिंग इन यूएस में रिलीज़ हुआ है, अबाउट 4 लाख पीपल एट द वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल, श्री श्री रविशंकर जी के लिए। तो ये गाना ऑलमोस्ट 3.5 मिलियंस इन 12 डेज़ हो गया है, आप देखें इसको। और बहुत ही अच्छा बना है, इंटरनेशनल गाना बना है। तीनों का कुछ साथ में काम करने का इरादा या कुछ प्लानिंग है? नहीं, मैं चाहता हूँ ये लोग इंडिपेंडेंट करें, और वो उनका ये कहना है कि आप करिए, हम तो आपके साथ हैं ही, हम आपके म्यूज़िक में कंट्रीब्यूट करेंगे। और अभी जो मेरा आने वाला म्यूज़िक है, उसमें उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहेगा। अभी वो लोग खुल रहे हैं, और उनका मुझे अच्छा ये लगता है कि नए जनरेशन के लोगों के साथ काम करते हैं ये लोग, और इनके जो फ्रेजिंग्स हैं वो नए किस्म के हैं। और मैं क्योंकि एक म्यूजिशियन हूँ, मैं उनकी सोच को समझ सकता हूँ, मगर हर कंपोज़र का अपना अपना स्टाइल होता है। रूहांश पंडित का जो स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद है, और अबीर जो म्यूज़िक बनाते हैं उसमें एक अलग टाइप की एनर्जी है, मस्ती है।
टीनेज बॉयज़ हैं, अभी तक तो शुरुआत हुई है और अभी तक ही इन्होंने बहुत 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 लोग सुन के इनको लाइक करते हैं बहुत। तो आई एम श्योर कि दे विल मेक देयर वे, और मैं भी जो म्यूज़िक करूँगा उसमें इनका भी कलर नज़र आएगा अभी आगे। तो कुछ सजेशन लेते हैं आपसे कि अपना बिल्कुल, इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, एंड दे नो द कंट्रीब्यूशन दैट आई हैव डन इन द म्यूज़िक दैट आई हैव डन ओवर द ईयर्स। उनको सब पता है। तो और क्योंकि मैं सिखाता भी हूँ न्यूएंसेस, उनको सिंगिंग सिखाता हूँ। अ, दोनों गिटार बजाते हैं, छोटा बेटा ड्रम बहुत अच्छा बजाता है, मेरे शोज़ में बजाता है, बहुत रिदमिक है। बेस गिटार बजाता है, व्हिच इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। दोनों पियानो बजाते हैं और टेक्निकली दोनों बहुत अच्छे हैं, और दिन भर म्यूज़िक में, रात भर म्यूज़िक में डूबे रहते हैं। तो मैं उनकी जो एज और जो प्रोसेस है उसको मैं समझता हूँ कि ये किस फेज़ से गुज़र रहे हैं, क्योंकि मैं भी वैसे ही गुज़रा हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और म्यूज़िक का डिस्कशन होता है, म्यूज़िकल डिस्कशन होता है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने में, और उनको मज़ा आता है और सीख मिलती है जो मैं उनको बोलता हूँ। तो ये जो फ़ेज़ मैं लाइफ़ का देख रहा हूँ, ये बहुत एक एन्जॉयबल फ़ेज़ है मेरे लिए। ओके। आपकी फ़िल्मों की ख़ासियत रही है कि भले ही स्टोरी कुछ भी हो, लेकिन आपका गाना स्टैंड आउट होता है। ये जो फीलिंग है एज़ अ म्यूज़िक मेकर, हाउ डू यू सी और हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? देखिए, हर टेक्नीशियन का अपना काम होता है, फ़ोटोग्राफ़र का अपना काम होता है, स्क्रीन प्ले राइटर्स का अपना काम होता है। म्यूज़िक का काम सिर्फ़ म्यूज़िक वाले ही कर सकते हैं, और सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आप अच्छा म्यूज़िक देना चाहें और आप में कैपेबिलिटी हो, तो आप अपना रास्ता बना लेंगे कि नहीं, ये गाना मैं करूँगा। और हम मेरे में और जतिन में एक बात थी कि हम लोग अपना गाना खुद ही रिजेक्ट कर देते थे ऑफ़िस में, नहीं ये नहीं सुनाते हैं यार, ये इससे अच्छा करते हैं हम लोग। तो वो जो स्पिरिट था वो अब दुनिया को नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ़ डायरेक्टर का ही सुनते और डायरेक्टर का ही सुनते और उसी के हिसाब से गाना दे देते, जैसे कि यूजुअली होता है कि चलो यार इसको पसंद है ना, दे दो यार। नहीं, आपको आपके काम से आपको आपको सच्चा रहना है। और मैंने हमेशा देखा है, जो गाना मुझे बहुत पसंद है, जो बहुत अच्छा मैं सोचता हूँ कि ये गाना जम सकता है, वो गाना सुपर हिट रहा है। तो अभी देखिए, म्यूज़िक डायरेक्टर से ज़्यादा प्रोड्यूसर डायरेक्टर थोड़ी म्यूज़िक जानता है। हमको तो सही। पता रहता है कि क्या है, सबको पता रहता है म्यूज़िक डायरेक्टर को, और सुनने वालों को भी पता रहता है, बट म्यूज़िक डायरेक्टर जितना नहीं नॉलेज नहीं हो सकता। तो उस चीज़ का हमको हमेशा फ़ायदा रहा है, और हम डायरेक्टर को असर्ट करते थे कि नहीं ये गाना करिए, ये गाने को हम करके देंगे आपको अच्छा। इनफैक्ट कुछ-कुछ होता है कभी, जो ये जो गाना है, जो पहला रिकॉर्ड हुआ था, कोई मिल गया, वाज़ द फर्स्ट सॉन्ग वी रिकॉर्डेड, हुँ। और उसपे हम लोग उस टाइम पे सिर्फ़ ट्यून ही सुनाते थे, म्यूज़िशियन हमारे बजाते थे और ट्यून सुनाते थे। जब मैंने ट्यून गाई थी करण को, तो उनको मुखड़ा थोड़ा लंबा लगा था, गाना बुरा नहीं लगा था, मगर ही वाज़ नॉट श्योर कि यही गाना मैं पहले करूँ। तो मैं बोला ये मैं बहुत अच्छा करके दूँगा करण, लेट्स डू दिस सॉन्ग। तो वो मेरे कॉन्फिडेंस को देख के उन्होंने बोला अच्छा लेट्स डू दिस, विल डू दिस। दैट वाज़ वेरी नाइस ऑफ हिम। और फिर जो मैंने उसको रिकॉर्ड करके गाना बना के दिया, तो बहुत खुश हो गए थे। पहले गाने ने इतना अच्छा एक माहौल बना दिया था, सब एक्टर्स को पसंद आया था, टेक्नीशियंस को पसंद आया था, और सबसे अच्छी बात ये कि करण को पसंद आया था, क्योंकि उनको तो पिक्चर डायरेक्ट करनी ही थी। तो एक कॉन्फिडेंस बन गया था उस गाने से कि नहीं, इसका म्यूज़िक जो है एक लेवल का जाएगा। बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं, उनमें एक लालच होती है, ये गाना मैं गाऊँ। आप में कभी वो लालच जागी और जागी तो कौन से गाने के लिए? नहीं, हमने जो जीता वही सिकंदर में गाया है, मैंने भी 1-2 पिक्चर में गाया है, जतिन ने भी गाया है। हम देखिए गायक फैमिली से हैं, हम मेवाती घराना से हैं, जो गायकों की, हमारे जो पिताजी गुरु थे पंडित प्रताप नारायण, जिनसे हमने सीखा है। बहुत बड़े गवैया थे, हमारे चाचा बहुत बड़े गवैया हैं थे। तो इनसे सीखा है हमने, और उसी फैमिली से हम सिर्फ़ म्यूज़िक डायरेक्शन में, लाइटर म्यूज़िक में डाइवर्ट हुए। ये तो क्लासिकल तो गहरा म्यूज़िक होता है बहुत, मगर हमने सीखा है। और मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक भी सीखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी सीखी है, इंस्ट्रूमेंट भी अलग-अलग बजाता हूँ मैं। तो क्योंकि हम उस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, म्यूज़िकल फैमिली के खून में हमारे संगीत है, और जनरेशन से ऐसा नहीं। तो एक वो एडवांटेज है उस चीज़ का, कि एक म्यूज़िक की जो गहरी समझ है, और कि म्यूज़िकली माहौल में पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए, हम लोग बचपन से गाते हैं, फिर आर डी बर्मन के हमने बचपन में गाने गाए हैं, और उसी माहौल में हम बड़े हुए हैं। तो वो एक नेचुरल सी बात है कि हम लोग काम करते ही म्यूज़िक में। इस चीज़ का मुझे लगता है हमको एडवांटेज हुआ है। आपका फ़ेवरेट गाना कौन-सा है?
देखिए ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल होता है कि आपका यस, फेवरेट गाना कौन-सा है। यस। लेकिन मेरा एक डेफ़िनेट ही आंसर है उसके लिए, क्योंकि उससे अच्छा गाना हमारे करियर में हमने दिया है कि नहीं है, आई डोंट नो। पहला नशा मेरा फेवरेट गाना कंपोज़िशन है। ओके। क्योंकि वो एक ऐसा गाना है कि अ, जो मुझे लगता है उस टाइप का गाना फिर कभी नहीं आएगा। ऐसा मुझे लगा, और मैंने खुद ने कभी ऐसा बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि वो एक हद हद छूने का मौका मुझे मिल गया था मुझे, अब उसको छोड़ देना चाहिए। अगर अब मैं कॉपी करूँगा या उस टाइप का बनाने जाऊँगा, तो आई विल ओनली लैंड डाउन। तो इसलिए मैंने उस डायरेक्शन में कभी काम किया ही नहीं, क्योंकि वो एक कल्ट गाना है और एक ऐसा गाना है जो कभी-कभी किसी के से बन जाता है। तो ये बन गया था, मंसूर खान का इंस्पिरेशन था इसमें, और बहुत ही मज़े के दिनों में बना है, कॉलेज के दिनों में बना हुआ गाना है मेरा। तो हर एक ज़हन की एक उड़ान होती है, एक एज होती है। तो ये उस टाइम का बना है जब कोई स्ट्रेस नहीं था, मस्ती में मैं था, और बनने वाली चीज़ बन जाती है कभी। हम लोग जब परेशान होते हैं मतलब दिल या दिमाग सही नहीं होता, हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं। आप क्या करते हो? मैं आपको क्या बताऊँ, जब बहुत झगड़ा भी होता है मेरा, उस टाइम भी मेरे सबसे अच्छे मेरे गाने उसी टाइम बने हैं, जब मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। अरे यार! क्या है, मूड ख़राब है, नहीं यार, म्यूज़िक रूम जाके सो जाऊँगा। उस टाइम मैंने बनाया मेहंदी लगा के रखना। वाह! वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग, जिस गाने की वज़ह से हमको दिलवाले दुल्हनिया मिली है। तो ऐसे मेरा पता नहीं एडवर्स ही रिएक्शन होता है। इफ आई एम नॉट इन अ गुड मूड, आई विल एंड अप मेकिंग समथिंग वेरी गुड। आई हैव नोटिस्ड दिस, आई डोंट नो व्हाई। ओके। एंड सम टाइम आई एम इन अ वेरी गुड मूड, और मेरे को लगता है यार आज मुझे लगता है आज कुछ बनेगा। क्योंकि आप कोशिश हमेशा करते हैं कि बनेगा, बनेगा, मगर बनने वाला दिन कौन-सा होता है आपको पता नहीं। तो मैं टेक्निकली तो बना दूँगा, मगर मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये गाना कहाँ तक मैंने बनाया अच्छा, और इसमें ये बना है कि नहीं करेक्ट, उतना मुझे ध्यान है। तो मेरे साथ तो उल्टा होता है। अच्छा, एक जानना चाहूँगी एज़ अ म्यूज़िक लवर मुझे आपके सभी गाने पसंद हैं मतलब 500 के ऊपर जो भी गाने हैं जी। और हिट और सुपर हिट के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं है, व्हिच इज़ अ रेयर थिंग फॉर अ म्यूज़िक डायरेक्टर। पर आपको कभी नेशनल अवार्ड में बहुत बारी नॉमिनेशन हुआ है, तो मतलब नहीं मिल पाया। हमें तो कोई अवार्ड मिला ही नहीं है। पर इवन पद्मश्री भी मिलनी चाहिए थी आपको, जहाँ तक मुझे आपका करियर ग्राफ में देखती हूँ, गाने सुनती हूँ, तो मतलब वहाँ तक नहीं हुआ आपका मतलब क्या व्हाट इज़ दैट ड्रॉबैक यू थिंक सो अबाउट इट? आई थिंक वी आर बेसिकली वेरी नॉन फ़िल्मी काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। हम किसी के ऑफ़िस में जाके फ़िल्में हमने नहीं माँगी है, हम किसी डायरेक्टर के पास नहीं गए थे, सब हमारे पास आए, व्हिच इज़ वेरी रेयर। हमने सिर्फ अच्छा काम किया है, अच्छा काम करते गए और लोग आते गए। ये हमारी किस्सा रहा है, और किसी को ऐसा नहीं किया कि भाई किसी के बर्थडे में चले गए या वहाँ चले गए, या प्रेस वालों को हमने कुछ इन्फ्लुएंस किया, कभी नहीं। और नॉमिनेट हम हर साल हो जाते थे, मगर एज़ वी नो अवार्ड्स आर अनप्रेडिक्टेबल। राइट। दिलवाले दुल्हनिया को बीबीसी ने अवार्ड दे दिया, मगर स्क्रीन जो अवार्ड था वो अ, करण अर्जुन को गया। मुझे लगता है करण अर्जुन और डीडीएलजे में म्यूज़िक में बहुत फ़र्क है, मगर आप क्या करें, ऐसा होता है लाइफ में। और देखिए जब मुझे जिस म्यूज़िक के लिए अवार्ड भी मिला, वो मुन्नी बदनाम मुन्नी बदनाम एक विफ टाइप का गाना है, आया और गया, ठहरने वाला ऐसा टाइप का गाना नहीं। मगर उसमें जितने अवार्ड नहीं मिले थे लाइफ में मिल गए। मगर मैं मिस करता हूँ म्यूज़िक ऑफ कुछ कुछ होता है, डीडीएलजे, कभी खुशी कभी गम, जो जीता में मिलना चाहिए था हमको, जो जीता में पाकिस्तान के गाने को अवार्ड दे दिया इन्होंने। सो इट्स बीन वेरी अनफेयर, एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो सब जो म्यूज़िक को अवार्ड मिला वो सब धुल गए हैं, और हमारा म्यूज़िक एकदम टॉप में आ गया। जतिन ललित का म्यूज़िक आफ्टर आर डी बर्मन इज़ इन द कल्ट सेक्शन ऑफ म्यूज़िक, एब्सोल्युटली। व्हिच इज़ अ वेरी प्राउड थिंग। यही क्या कम है कि 25 साल बाद मैं और आप बात कर रहे हैं, कुछ होता है कि म्यूज़िक के बारे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। पर आपका सक्सेस मंत्र क्या है? क्या कुछ लाइन है जो आपके दिल और ज़हन में होती है, लाइफ़ के प्रति या म्यूज़िक के प्रति? देखिए बहुत सिंपल फ़ॉर्मूला है। मैं जब तक खुद कन्विंस नहीं होता कि नहीं ये गाना बहुत अच्छा बन गया है, और उस गाने से मैं खुद प्यार नहीं करने लगता, तब तक मैं रिकॉर्ड ही नहीं करता, और मैं डायरेक्टर को सुनाता भी नहीं हूँ कि कहीं वो ओके ना कर दे। तो वो एक मंत्र जो है, जो आप अपने जैसे एक्टर्स भी होते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं अपने काम के,
यार मैं ये शॉट अच्छा और कर सकता था। डायरेक्टर भी बहुत क्रिटिकल होते हैं और जो मिस्टेक करते हैं ये उन्हीं को पता होती है कि यार ये मैंने गड़बड़ कर दी मगर लोगों ने देखा नहीं। मुझे भी पता है मैं क्या। तो अपने आप से क्रिटिकल रहना बहुत ज़रूरी है। और आप अपने काम से कभी खुश मत हो जाइए कि यार मैंने क्या काम किया है। हुँ। और उसको वो मत बना लीजिए कि भैया ये कर दिया बस हो गया, नहीं। जो कर दिया उसको भूल जाओ। आगे क्या करना है वो सोचो और आगे कितना अच्छा कर सकते हो, पुराना एक्सपीरियंस जो आपने सीखा है वो लेके करते जाओ। और मैं आपको बताऊं कि जो कलाकार होता है ना वो कभी मरता नहीं है। वो सोचता ही रहता है कि मैं और क्या करूं और क्या करूं क्या करूं। और जब तक ये एंथुसियाज्म है, जब तक आप कितने मतलब मंजू साहब जब हमारे साथ काम कर रहे थे तो वो 70 साल के ऊपर थे। मगर उनमें मैं बच्चा देखता था। वो सुबह फ़ोन करते थे कि यार तुम्हारे गाने ने मुझे बहुत परेशान किया, मैं सो नहीं पाया हूँ, ये क्या गाना बनाते हो तुम। बच्चों जैसे डांटते थे, हमको सुनना पड़ता था क्योंकि हम तो उनके बच्चे ही थे। तो मैं बोलता था नहीं मंजू साहब आप लिख लेंगे, आप कर लेंगे। नहीं नहीं हम बहुत तंग हो रहे हैं तुम्हारे काम से, ये क्या है अजीब बनाते हो तुम। अच्छा लगता है तुम्हें कुछ है भी बात मगर क्या समझ में नहीं आता हमें। अच्छा हम फिर कोशिश करेंगे। ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे लोग का स्पिरिट देखा है हमने। और वो एज मतलब मैं तो एकदम यंग था और वो एकदम सीनियर। और इंथुजियाज्म उनका ऐसा था कि पूछे मत। मैं मेरी वाइफ को बोलता था वो सुबह मंजू साहब का फ़ोन आएगा तो मुझे उठा देना, उनको बोलना मत सोया है सोया है। क्योंकि उनको लगता था क्या है यार ये मैं। और वो वेट करते थे कि 9 बज जाए तो ये ज़्यादा सोता है क्योंकि मैं लेट काम करता था। तो मैं बोलता सिर्फ उनका फ़ोन आएगा तो मुझे उठाना, बाकी बोलना कि सोए हैं। तो वो उठा लेती कि मंजू साहब का फ़ोन आया है। तो ये सब इतने ब्यूटीफुल मोमेंट है कि गुरुजनों के साथ बैठने का मौका मिला है कि ऐसा लगता है लाइफ में एक अच्छे लोगों से मिलने का और सीखने का मौका ही मिलना बहुत बड़ी बात है। कुछ-कुछ होता है को 25 साल हुए। आगे आने वाले 25 सालों में क्या कुछ कर रहे हैं? क्या प्लानिंग है? म्यूज़िक म्यूज़िक म्यूज़िक। और अब तो द न्यू जनरेशन इज़ किकिंग इन। हमारी 5th जनरेशन है जो स्टेप इन करने वाली है म्यूज़िक में वगैरह। और ये लोग अपना अलग स्टाइल में करेंगे। मुझे आई एम कॉन्फिडेंट दैट दे विल डू वेल। आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएँगे? मेरी 2 पिक्चरें आ रही हैं। जैसे मैंने कहा बिनी एंड बाबा एंड मसूरी बॉयज़। हृदय शेट्टी की तीसरी फिल्म कर रहा हूँ मैं साथ में। और बिनी एंड बाबा जो है एक ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडफादर की स्टोरी है, बहुत इमोशनल। और बड़ा अलग सा म्यूज़िक है दोनों का। और आई एम एक्साइटेड बिकॉज दोनों म्यूज़िक में मेरे बेटों ने गाया है थोड़ा थोड़ा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। एक अलग टाइप का म्यूज़िक आ रहा है मेरा। मिस्टर पंडित स्क्रीन ग्राफिया से बात करने के लिए और आपकी खुशी और आपकी जर्नी शेयर करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।